पति और पत्नी एक दूसरे की पूजा कैसे करें? एक दूसरे को देवी और देवता माने। लेकिन आजकल देवी और देवता कहां मानते हैं? पति तो पत्नी को चुड़ैल कहता है और पत्नी पति को राक्षस कहती है, इसीलिए तलाक हो रहे हैं। अगर देवी और देवता माने तो कभी भी झगड़ा नहीं होगा। अगर प्रेम से एक दूसरे को देखें, पति और पत्नी को हमेशा 3 शब्द याद रखने चाहिए। क्या? पति पत्नी को आपसी व्यवहार में 3 शब्द याद रखने चाहिए। कितनी भी भयंकर झगड़ा हो जाए, 3 शब्द जो याद रखेगा उसके जीवन में कभी झगड़ा नहीं होगा। क्या शब्द याद रखने हैं? पहला शब्द है चल। क्या है पहला शब्द? बोलो। दूसरा शब्द है छोड़, और तीसरा यार। वो कितना ही भयंकर परिस्थिति पैदा कर दे, तुम्हें क्या कहना है? चल छोड़ यार। अपने मन में सोचना है। वो कोई सी भयंकर परिस्थिति पैदा कर दे, तुम्हें क्या कहना है? चल छोड़ यार। क्या पत्नी भी यही सोचे, चल छोड़ यार, और पति भी यही सोचे, चल छोड़ यार। बस जब तक ये मन में रहेगा तब तक विवाद नहीं होगा। एक पति पत्नी में बड़ा झगड़ा रहता था। एक बार पत्नी को रियलाइज हुआ कि शायद झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, इसका कोई उपाय करना चाहिए। तो वो एक पहुंचे हुए पंडित जी के पास पहुंच गई। पंडित जी को कहा, पंडित जी कोई उपाय कर दीजिए, कोई धागा ताबीज कुछ बना दीजिए ताकि मेरे पति के साथ विवाद ना हो, बहुत झगड़ा होता है। पंडित जी ने बैठकर उनके सारे विवाद के कारणों को पूछा और अंत में अभिमंत्रित करके एक औषधि उस स्त्री को दी कि ये औषधि है, इस औषधि को ले जा, ये 1 महीना चलेगी और उसके बाद मेरे पास आना। उसने पूछा, इस औषधि को लेना कैसे है? बोले, इस औषधि को लड़ाई की, जैसे ही तुझे लगे कि अब संभावना है कि लड़ाई होने वाली है, तुरंत इस औषधि को मुंह में डाल लेना है, लेकिन उसे पीना नहीं है। एक ढक्कन औषधि मुंह में ले लेनी है पर उसे पीना नहीं है। और जब तक तुझे यह लगे कि लड़ाई की संभावना शेष है तब तक वो औषधि तेरे मुंह में रहनी चाहिए, और जैसे ही तुझे लगे कि अब लड़ाई की कोई गुंजाइश नहीं बची है तब उस औषधि को शांति से पी लेना। बस हर बार तुझे यही करना है, और फिर उसके बाद यदि 1 महीने बाद भी कोई समस्या रहेगी तो देखेंगे। अब उस स्त्री ने ऐसा ही किया। वो घर गई और घर जैसे ही उसका पति हाथ पांव पटकता या उसे देर भड़कता। अब पत्नी तो मुंह में दवाई लिए बैठी है, बोल नहीं पाती थी, चुप रहती। उसका मन तो बहुत करता, लेकिन भर के बैठ जाएगी, एक तरफ से झगड़ा होगा ही नहीं तो दूसरी तरफ से झगड़ा अपने आप शांत हो जाएगा। तो पति पत्नी एक दूसरे को अगर देवी देवता माने तो कभी झगड़ा नहीं होगा। लेकिन आजकल तो पति पत्नी एक दूसरे को क्या मानते हैं? पत्नी को क्या कहते हैं लोग आजकल? मैडम। क्या कहते हैं? घर में कौन है? जी मैडम है। मैंने पूछा, जी आपके साथ कौन है? बोले, जी हमारी मैडम है। मुझे पता नहीं भाई मैडम किसे कहते हैं। हमने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोली, द बाइबल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ऑक्सफोर्ड प्रेस से जो छपती है, 7-8 हजार रुपए की आएगी। वो मत समझ लेना वो जो दुकान से ले आते हो 400-500 हजार रुपए की, वो नहीं होती, 7-8 हजार रुपए की आएगी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मैंने खोला और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मैंने मैडम शब्द का अर्थ देखा। वहां लिखा था, ए लेडी हु इज हेड इन चार्ज ऑफ अ ग्रेट ब्रोथल हैविंग थाउजेंड्स ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स। अर्थात एक ऐसे वेश्यालय की स्वामिनी, सबसे बड़ी वेश्या, जिस वेश्यालय में हजारों वेश्याएं रहती हो, उसकी जो मालकिन है उस वेश्यालय की, उसका नाम मैडम है। तुम्हारे घर में कौन रहती है? मैडम। ये कौन जा रही है साथ में? मैडम है। ये हमारी कौन है? ये अरे भले आदमी, कितनी गंदी गाली दे रहा है। सोच भी रहा है कभी के देवी कहो देवी। क्या कहना चाहिए स्त्रियों को? बोलो, क्या कहना चाहिए? देवी कहोगे तो वो सिंह पैदा करेगी। अभिजान शाकुंतलम उठाकर पढ़ना कभी। अभिजान शाकुंतलम में कथा आती है कि वो जो, क्या नाम था उनका, राजा दुष्यंत के पुत्र का क्या नाम था? भरत, है ना। राजा दुष्यंत के पुत्र का नाम सर्वदमन भी था, है ना। भरत तो कहते थे ऐसे ही, उन्हें नाम तो सर्वदमन ही था। राजा दुष्यंत ने अपनी पत्नी से लंबे समय तक संबंध नहीं रखा। एक बार वो जंगल में गए शिकार खेलने के लिए, तो उन्होंने देखा, उन्हीं का पुत्र था वो, लेकिन वो तो जानते नहीं थे। उनका पुत्र को देखा तो देखा एक बच्चा है सामने छोटा सा, और वो बच्चा शेरनी के दूध पीते हुए शावकों को जबरन खींच रहा है। उनके कान पकड़कर, उनके बाल पकड़कर खींच रहा है और उसकी दूध ही से तोड़ रहा है शेरनी की, और अलग ले जाकर रखता है। बच्चे रोते चीखते फिर आते हैं, फिर मां का दूध पीने लगते हैं। ये डर गया कि कितना भयानक बालक है, शेरनी के बच्चों के साथ खेल रहा है, शेरनी वहीं मौजूद है। तो राजा दुष्यंत एक पेड़ की आड़ से धनुष बाण लेकर और उस बच्चे को धीरे से बोले, ऐसे करके धीरे से बोलते हैं ना, अरे बालक क्या कर रहा है, हट जा वहां से। कुछ कुमारियां भी किसी पेड़ की ओट से उसे यही कहने के लिए कह रही थी, लेकिन बालक नहीं मान रहा था। बालक ने राजा दुष्यंत की ओर एक बार देखा, फिर अपने काम में लग गया। दोबारा फिर कहा, फिर देखा, फिर अपने काम में लग गया। तीसरी बार जब राजा दुष्यंत ने उसे कहा कि इन्हें छोड़ दे, ये सिंघनी है, ये तुझे खा जाएगी, क्या तू नहीं जानता कि सिंह कितना खतरनाक पशु होता है? तो बालक मजाक लेकर कहता है, बालक अपने पिता की, उसे तो पता नहीं है तेरा पिता है, मजाक लेकर कहता है, अच्छा ये सिंघनी है? ओह मैं तो डर गया।
उसकी मजाक लेता है। जब स्त्रियों को लोग देवी मानते हैं तब ऐसे सिंह बालक पैदा होते हैं जो सिंह के शावकों के दांत गिनकर खेला करते हैं। बच्चों ने भी इन माता पिताओं के नाम बदल दिए। वो माँ को क्या कहते हैं? मम्मी, मम्मी से मोम बन गई। और दिल्ली में जाओ तो मोम भी नहीं, मम्स हो गई, मम्स। वो आवाज लगे मम्स। अच्छा, मम्स तो पहले बीमारी निकलती थी यहां हमारे यहाँ, हापू बोलते थे उसे, है मम्स नाम की बीमारी। ये बीमारी अब घर में आ गई, पिताजी से ब्याह हो गया इसका और हमसे मम्स कहते हैं। और पिताजी को क्या बना दिया? डैडी। डैडी से क्या बन गया? डैड। और डैड भी बदल गया, डैड का भी डैडा हो गया। दिल्ली में गया तो वो आवाज लगे डैडा। अरे तेरा भला करे भगवान, डैडा। और एक घर में गया तो वो तो कमाल ही मैंने सुना, उसने कहा डेडू। तो मैंने सोचा इन्होंने कोई कुत्ता पाल रखा होगा। तो मैंने कहा बहन जी तुमने कुत्ता पाल रखा है? तो बोले नहीं जी हमारे घर में तो कोई कुत्ता नहीं है। मैंने कहा तुम्हारा बच्चा बुला रहा है डेडू डेडू। बोले तो अपने पापा को बुला। ये जब घर में मैडम होगी तो ये डेडू पैदा होगा, ये चिंटू पैदा होगा, ये गुंटू और नाकू पैदा होगा। लेकिन अगर तुम्हारे घर में देवी होगी तो तुम्हारे घर में श्री राम पैदा होगा, तुम्हारे घर में संग्राम सिंह पैदा होगा, तुम्हारे घर में शेर सिंह पैदा होगा, नहीं तो टोमी पैदा होगा। अब तुम्हें क्या पैदा करना है वो तुम सुनो। तुम्हें क्या बनना है? तुम्हें माताजी पिताजी बनना है या डैडू और मम्स बनना है? ये तुम सोचो तुम्हें क्या बनना है, मुझे कोई मतलब नहीं है। जो बनना चाहो बनो। पति पत्नी, माता पिता, आचार्य और एक देवता अतिथि। अतिथि देवता कहते हैं जो हमारे घर बिना बताए आ जाए उसका नाम अतिथि। अच्छा, बिना बताए चोर भी आ जाता है, आतंकवादी भी आ जाता है, डाकू भी आ जाता है, बदमाश गुंडा जेब कतरा भी आ जाता है, लेकिन अतिथि शब्द विद्वान के लिए है। किसके लिए है? सन्यासी, वानप्रस्थी और ब्रह्मचारी और अतिथि गृहस्थ, जो विद्वान गृहस्थ है। ये चार जो हैं वो अतिथि की कोटि में आते हैं। इसके अलावा कोई अतिथि की कोटि में नहीं आता। इनकी खूब सेवा करनी चाहिए। सेवा करो, शुश्रूषा करो, फल से, छादन से, भोजन से, धन से, उन्हें विश्राम देकर सब तरह से उनकी सेवा करो। वस्त्र से संतुष्ट करो। इन्हें संतुष्ट करोगे तुम्हारा समाज संतुष्ट रहेगा। हाँ, बिना तिथि निर्धारित किए यदि चोर आ जाए तो उसकी भी सेवा करो, पर सेवा दूसरे वाली करनी है? ऐसी सेवा करो कि फिर सेवा मांगने के लायक ही ना बचे, फिर किसी को ना कहे भाई तू सेवा दे दे। ऐसी सेवा करो। सेवा तो करनी चाहिए सबकी। ये तो देवी देवता होते हैं।